नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज। आज उत्थान न्यूज में एक बहुत ही खास मेहमान है। जैसे कि हम सभी को मालूम है कि आजकल स्पोर्ट्स में मोदी सरकार बहुत जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको मोटिवेट कर रही है। तो उसी को लेकर हमने आज इस एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक एथलीट है हमारे साथ, जिनके साथ हमारा खास इंटरव्यू है, मिस्टर अमित खन्ना। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। और आप एक इंटरनेशनल एथलीट है। 1995 से लेकर 1998 तक फास्टेस्ट रनर ऑफ इंडिया रहे। फॉर्मर नेशनल रिकॉर्ड भी रहा सर के नाम पर। सर अभी बताएंगे। तो सर, पहले हम जानना चाहेंगे आपके खुद के बारे में। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए लोगों को, जिससे जो खास तौर से जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो मोटिवेट हो सके। आप खुद एक इंटरनेशनल एथलीट रह चुके हैं। जी नमस्कार, धन्यवाद ईशा। मैं इंडिया का फास्टेस्ट रनर था 1995 से 1998 तक, और उस दौरान मैंने 100 मीटर्स का नेशनल रिकॉर्ड बनाया 10.54, विच मीन्स कि आई वाज द फास्टेस्ट मैन ऑफ इंडिया एवर। और उसके बलबूते पे मैं पहले फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में मेरे को जॉब मिली, और वो जॉब चेंज करके फिर मैंने कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज में एज इंस्पेक्टर ज्वाइन किया। तो स्पोर्ट्स के काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं आजकल। अगर आप अच्छे लेवल पे स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज लाइक एनीथिंग। आप किसी भी अच्छे महकमे में अच्छी पोस्ट ले सकते हैं। सो पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया। आप खेलोगे कूदोगे तो डेफिनेटली आप नवाब बनोगे। जी। और एक बहुत अच्छी चीज जो हमने आपके बारे में जब जाना, तो आपने एक जो आपकी एकेडमी है, पहले तो हम आपके एकेडमी के बारे में जानना चाहेंगे, उसके बाद जो हम कह रहे हैं जिस जगह हम जा रहे हैं उसकी बात करेंगे। जी, ये गो स्पीड स्प्रिंट एकेडमी है और मेरी बिटिया की एकेडमी है, जिसमें मैं एक वॉलंटियर कोच के नाते, बिकॉज मैं एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, तो आई एम ट्राइंग टू हेल्प यंग पीपल एंड पैरा एथलीट्स। सो ये एबल्ड एंड स्पेशली एबल्ड दोनों के लिए ये एकेडमी है, और ये IIT दिल्ली में और त्यागराज स्टेडियम जो दिल्ली में है, वहाँ पे हम बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं। एंड कैच देम यंग वाली फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके, ताकि आपकी हैंड राइटिंग, आपकी टेक्निक एक अर्ली एज पे सेट हो सके। तो 6 ईयर्स 7 ईयर्स ऑनवर्ड्स हम बच्चों को ट्रेन कराते हैं। और इस एकेडमी में जो एबल्ड बच्चे हैं, जो कैन अफोर्ड पेइंग द फीस, उनसे फीस ली जाती है। पैरा एथलीट से हम लोग फीस नहीं लेते, और जो बच्चा अच्छा करता है उसको वी ट्राई टू स्पॉन्सर द बेस्ट पॉसिबल वे। हाँ, एग्जैक्टली, मैं वही आ रही थी। जो पैरा एथलीट है, क्योंकि पैरा एथलीट का पहले इतना कॉन्सेप्ट कह दें, या फिर उनको इतना मोटिवेशन नहीं मिलता था, उनको इक्विपमेंट्स नहीं मिलते थे, उनको कोई रास्ता बेसिकली नहीं मिलता था आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आपकी एक अच्छी पहल है कि पैरा एथलीट्स को जो है आप मोटिवेट कर रहे हो, उनको शायद स्पॉन्सर भी करते हो, और अभी वो चाइना से खेल कर भी आए हैं, कुछ ऐसा है? जी, चाइना में मेरे एथलीट्स नारायण ठाकुर, श्रेयांश त्रिवेदी, विजय कुमार, RF मोहम्मद, डॉली गोला, विजय तोमर और देविका मलिक, ये सारे मेरे पास ट्रेनिंग करने वाले एथलीट्स हैं, जिन्होंने भारत देश का तिरंगा वहां पे फहराया है। चार ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए ये बच्चे। तो बड़ी प्राउड फीलिंग होती है कि आप इन बच्चों को स्क्रैच से ट्रेनिंग कराते हो। श्रेयांश त्रिवेदी तो आपका यूपी का ही बच्चा है, और इतना हाईली मोटिवेटेड है। योगी जी ने अनाउंस कर दिया कि सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो ये बच्चा बहुत एक्साइटेड है। हालांकि DPS फरीदाबाद में पढ़ रहा है, लेकिन अभी इतना एक्साइटेड है कि अगर मेरे को नौकरी मिल गई तो मैं ओलंपिक्स में मेडल लेके आऊंगा। तो ये जो काम मोदी सरकार ने जो सोच बदलो का काम किया है, पैरा एथलीट्स को डिसेबिलिटी को नाम दे के स्पेशली एबल्ड कर दिया है। तो और किस एनर्जी लेवल से हर बच्चे के कांटेक्ट में है, हर बच्चे को मुबारक देते हैं। हर बच्चा इतना मोटिवेटेड है कि वो ये देखता है मेडल जीतने के बाद सबसे पहली चीज वो देखता है कि मोदी जी के ने ट्वीट किया कि नहीं किया, और मोदी जी हर बच्चे की हर परफॉर्मेंस को ट्वीट कर रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है हर उस बच्चे के लिए, और डेफिनेटली एक कोच के लिए भी, कि प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज मोटिवेटिंग देम बाय ट्वीटिंग देम एंड कांग्रेचुलेटिंग देम पर्सनली। राइट। इसी वजह से सबको एक राह मिली है, एक करियर के प्रति जागरूकता मिली है कि हाँ, स्पोर्ट्स में भी हम अपना करियर बना सकते हैं। अब जो कि करियर की बात कर रहे हैं, आपने पहले भी थोड़ा सा इस बारे में बताया कि स्पोर्ट्स में जाकर एज अ करियर किन किन फील्ड्स में बच्चे अपना किस फील्ड में जा सकते हैं बेसिकली। देखिए, आप स्पोर्ट्स कीजिए, सबसे अच्छी चीज है कि एक हॉबी की तरह आप स्पोर्ट्स शुरू करते हैं, और अगर वो हॉबी आपका एक प्रोफेशन बन जाए तो आपके मंडे ब्लूज खत्म हो जाएंगे, आज फिर ऑफिस जाना है, बिकॉज यू आर प्लेइंग एंड यू आर गेटिंग जॉब।
तो आई थिंक आज की डेट में आप किसी भी फील्ड में एक्सेल करें, चाहे वो क्रिकेट हो, एथलेटिक्स हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, आप किसी भी स्पोर्ट में अपनी पहचान बनाते हैं तो गवर्नमेंट इज गिविंग यू प्रॉपर फैसिलिटीज। टॉप्स की स्कीम, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की इतनी बेहतरीन स्कीम्स आ चुकी हैं कि बच्चे मोटिवेटेड रहते हैं कि इस स्कीम मिल जाए किसी तरीके से। उसके बाद व्हेन यू गेट इनटू दैट स्कीम, आप अच्छी परफॉर्मेंस कीजिए, देन कंपनीज लाइक कस्टम्स, जैसे मैं कस्टम्स एंड जीएसटी में हूँ, you get a job there. Food Corporation of India में मैंने काम किया, you get a job there. ONGC is a company. Railways are giving you offers. तो मतलब हर डिपार्टमेंट आप लोगों को रिक्रूट करने के लिए तैयार है, एंड दैट इज अ ग्रेट इंसेंटिव। हाँ, रिलायंस टाटा, बिल्कुल बिल्कुल, दे आर प्राइवेट कंपनीज हु आर गिविंग स्पॉन्सरशिप्स टू ऑल ऑफ यू। सो आई थिंक लाइफ इज सॉर्टेड अगर आप अच्छे लेवल पे स्पोर्ट्स करते हैं तो। राइट। तो वो वाली जो कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे नवाब, बनोगे नवाब, और खेलो कूदो तो बनोगे कमाल, वो वाली चीज बिल्कुल नहीं है। अब आप उल्टा कर दो कि आप खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, राइट। तो पढ़ाई से ज्यादा अच्छा चीज जो है स्पोर्ट्स है। यू जस्ट प्ले एंड देन यू विल गेट अ जॉब आल्सो, एंड ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटीज में भी आपका हो जाता है एडमिशन वगैरह स्पोर्ट्स कोटे में, सब बहुत अच्छी तरीके से। जी, अब जैसे दिल्ली स्टेट है, तो आप अंडर 14 में अगर आपने स्टेट खेल ली तो आपको 2 या 3 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाएगी। आपको कॉलेज एडमिशन हो जाएगा, स्कूल्स आपको, कोई भी स्कूल आपको रिक्रूट कर लेगा, आपको कॉलेज रिक्रूटमेंट हो जाएगी। 5% कोटा फिक्स्ड है कि पूरी एडमिशंस का 5% आपके स्पोर्ट्समैन के लिए फिक्स किया हुआ है। तो अगर आप एक अच्छे लेवल पे स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो आपको हर एक स्टेज पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और कॉलेज करने के बाद अगर आप फिर अच्छा खेलते हैं देन यू विल गेट जॉब्स। और आई थिंक फाइनेंशियल सपोर्ट आजकल तो आपको स्पोर्ट्स करने के लिए कंपनी स्पॉन्सरशिप दे ही रही हैं। सो और यू नो द थिंग इज कि आजकल हम जिस युग में जी रहे हैं, हर बच्चा अपना ज्यादातर समय मोबाइल फोन्स पे लगाता है। तो लेकिन जब आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो आप ग्राउंड में मोबाइल, अब आप देखेंगे विराट कोहली अगर क्रिकेट खेल रहा है तो उसकी जेब में मोबाइल नहीं है, ना वो मोबाइल देख रहा है, या कोई एथलेटिक्स कर रहा है तो उसके हाथ में मोबाइल नहीं है। So that period of time at least you are away from the phones. तो जनरेशन जितनी जल्दी स्पोर्ट्स की तरफ जागरूक होगी उतनी ही इम्पोर्टेंट है कि वो मोबाइल से दूर रहे और अपने मानसिक और फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान देते हुए देश का नाम रोशन करे। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर हम आपकी बात करें, आप खुद एक एथलीट रहे, अब एक कोच बने हुए हैं। सो व्हाट मोटिवेटेड यू फ्रॉम एथलीट टू कोच, मतलब कैसा आप रहे एथलीट से कोच कैसे बने आप? मैं स्पोर्ट्स जब मैं कर रहा था तो अराउंड जो सिडनी ओलंपिक्स के समय मेरे को एक इंजरी हो गई थी। तो मेरा एक ड्रीम था कि भारत का तिरंगा हम फहराएं बाहर। वो ड्रीम मेरा अंदर कहीं दब के रह गया। उसके बाद आपकी सोशल कमिटमेंट्स होती हैं, शादी हो गई, सो आई वाज बिजी विद द फैमिली, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं एक छुपी हुई फीलिंग थी कि किसी तरीके से बाहर निकालूं, देश का तिरंगा कैसे लहराया जाए। तब मैंने इस बच्चे को ट्रेस किया, नारायण ठाकुर को, जो पैरा एथलीट अकेला ट्रेनिंग कर रहा था त्यागराज में। मैंने उससे पूछा तेरा सपना क्या कर रहा है, किस लिए ट्रेनिंग कर रहा है? तो उसने कहा मेरे को देश का तिरंगा लहराना। मैंने यार ये बच्चे का सपना तो मेरे सपने से मिलता जुलता है। मैंने उसको ट्रेनिंग कराई। वो बच्चा करीब 1.5 घंटा ट्रेवल करके आता था, एक अनाथालय में बड़ा हुआ, लेफ्ट हैंड से उसका हैंडीकैप था, वेटर की नौकरी और बसें साफ करता था। उसका पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड आ गया। उसको केजरीवाल सरकार ने 1 करोड़ रुपया दिया, कोलकाता सरकार ने इनकम टैक्स में नौकरी दे दी, और मोदी सरकार ने उसको 30 लाख रुपए दिए। तो उसकी लाइफ सेट हो गई। तो मुझे बड़ी सेटिस्फैक्शन मिली। एक तो तिरंगा हमारा जकार्ता में नेशनल एंथम प्ले हुआ, और वो जो सेटिस्फैक्शन मिली उसको मैंने वहीं नहीं रोका। मैंने कहा यार ये मेरे को बहुत खुशी दे रही है ये चीज, तो क्यों ना और बच्चे तैयार किए जाए। फिर श्रेयांश त्रिवेदी को तैयार किया, जिसको पिछले नेशनल्स में भागने से मना कर दिया गया था कि आपकी क्लासिफिकेशन नहीं हुई। मैंने ये सोचा कि इसकी क्लासिफिकेशन जरूर करानी है, इसकी क्लासिफिकेशन कराई। अब एशियन गेम्स में इसके 2 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। तो फ्यूचर इज ब्राइट एंड आई एम ट्राइंग टू हेल्प मोर एंड मोर चिल्ड्रन जो केपेबल है, जो स्पोर्ट्स करना चाहते हैं और भारत देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। इनके आपके बेटे भी शायद स्पोर्ट्स में है? जी, मेरा बेटा अभी 12 साल का है और अंडर 12 में दिल्ली का फास्टेस्ट रनर पिछले 3 साल से। ही इज द फास्टेस्ट बॉय ऑफ दिल्ली एंड एनसीआर। प्लस वो लॉन्ग जंप भी कर रहा है, डीपीएस फरीदाबाद का ही स्टूडेंट है।
और एकेडमी हमारी दिल्ली में है, आईआईटी दिल्ली। इनफैक्ट आईआईटी दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो आप द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ इंडिया आईआईटी दिल्ली, तो उनके ग्राउंड्स पे हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं। थैंक यू सो मच क्योंकि उन्होंने हमें अपना ग्राउंड दिया हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह कि एटमॉस्फेयर इज अमेजिंग। और आप खुद सोचिए कि जो आईआईटी दिल्ली, जिनके जो बेस्ट किड्स चिल्ड्रन ऑफ इंडिया गेट्स एडमिशन देयर, वो बच्चे जब स्पोर्ट्स करते हैं तो एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है और बड़ा बड़ा मजा आता है। कभी ईशा आपका चक्कर लगे दिल्ली तो जरूर आइएगा। 100%। इट इज अ प्लेजर टू बी इन दैट कैंपस एंड ट्रेन किड्स। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कि एक देश के लिए आए हैं तो कुछ करके तो जरूर जाए, क्योंकि नॉर्मल लाइफ तो सभी जीते हैं, लेकिन जब देश के लिए कुछ किया जाता है, तिरंगा फहराए या तिरंगे में लिपट कर जाए, वो बात ही कुछ अलग होती है। तो थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर टाइम, कि आपने समय दिया, आपने बताया स्पोर्ट्स के बारे में। आई होप कि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है वो इससे कुछ ना कुछ तो सीख जरूर लेंगे, कहीं ना कहीं अपने आप को मोटिवेटेड फील करेंगे। तो थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू ईशा, थैंक यू सो मच। तो ये था हमारे साथ मिस्टर अमित खन्ना, जो कि एक इंटरनेशनल एथलीट है, आप कोच है पैरा एथलीट्स को, और नॉर्मल जो लोग हैं, जो नॉर्मल एथलीट्स हैं, उन दोनों को ही ट्रेनिंग देते हैं गुड़गांव में, जिनकी एकेडमी है, इनकी बेटी के नाम पे इनकी एकेडमी है। तो देखते रहिए था न्यूज़ ईशा के साथ।